देखो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। आज क्या पढ़ेंगे अपन? 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होती है। देखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पैकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल, it is assumed that these particles are hard spheres of identical size, for example those of metal. The packing of these spheres takes place in such a way that they occupy the maximum available space and hence the crystal has maximum density. This type of packing is called close packing इन क्रिस्टल्स। तो देखो, 2 तरह से होती है। एक तो 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो व्हेन द रोज आर कंबाइंड टचिंग ईच अदर द क्रिस्टल प्लेन इज ऑब्टेन। द रोज कैन बी कंबाइंड इन 2 डिफरेंट वेज। द पार्टिकल्स व्हेन प्लेस्ड इन द एडजेसेंट रोज शो ए हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट and form squares. This type of packing is called square close packing. ये देखो आप, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड हो गई। तो we can make a regular square by the joining of these touching by the joining of centers of these touching spheres. तो यहाँ क्या बना सकते हैं अपन? एक स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सेकेंड है द पार्टिकल्स इन एवरी नेक्स्ट रो आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट रो। द पार्टिकल्स इन द थर्ड रो विल बी वर्टिकल aligned with those in the first row. This type of packing gives a hexagonal pattern and is called hexagonal close packing. जैसे ये देखो, ठीक है। तो ये डिप्रेशन का मतलब इसको अपन को इसके अंदर दबा के यहाँ पर बीच में लगाना है। तो ये और इसमें क्या डिफरेंस है कि इनके सेंटर को ज्वाइन किया अपन ने तो रेगुलर हेक्सागोनल बन गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, इन 2 डायमेंशनल। अब आप देखो, यहाँ पर कोई भी एक स्फीयर है, जैसे ये है, तो इसका कॉन्टैक्ट किससे है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाई 6 अदर स्फीयर्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। ठीक है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाई 4 अदर स्फीयर्स। जैसे ये स्फीयर देखो आप, ये वाला, इसको मत देखो आप, ये तो वैसे स्क्वायर बनाया है। इसको देखो आप, इसका कॉन्टैक्ट किससे है? 1 2 3 और ये 4। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी यही इसका भी देखना चाहते हो तो आप देखो, इसका कॉन्टैक्ट किससे है? 1 तो ये टच हो रहा है, ठीक, 1 ये टच हो रहा है। इसके कितने हो गए? 2 और ये 3 और ये 4। तो आप चाहो तो ऐसे बना लो और नहीं तो ये ऐसे। ठीक है, तो ईच स्पेयर इज सराउंडेड बाई 4 अदर स्पेयर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज 4 एंड नाउ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल पैकिंग में क्या है? इन 2 डायमेंशनल पैकिंग ए मोर एफिशिएंट पैकिंग इज गिवन बाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, मोर एफिशिएंट, वो ज़्यादा पास थे। इन ऑर्डर टू डेवलप द 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, लेट अस रिटेन द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन द फर्स्ट लेयर। इफ द स्पेयर इन द सेकेंड लेयर आर जस्ट प्लेस over the spheres in the first layer so that the sphere in the 2 layers are vertically aligned, its voids will come above the voids in the first layer. voids होते हैं जो स्पेयर के बीच में खाली जगह होती है। This is an inefficient way
ऑफ फिलिंग द स्पेस। तो इसके बाद ये बता रहे हैं अपन कि व्हेन द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड, व्हेन द सेकेंड लेयर ऑफ स्पेयर इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स स्पेयर फाइंड प्लेस इन द बी voids of the first layer, the C voids will be left unoccupied। तो B पे रखेंगे तो C पे नहीं रख पाएंगे, अभी समझाऊंगा मैं आपको। Since under this arrangement no spare can be placed in them at C voids, for example only half of the, therefore only half of the triangular voids in the first layer are occupied by spare in the second layer। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ट्रायंगुलर वॉइड क्या होते हैं। देखो ट्रायंगुलर वॉइड क्या होते हैं, वैकेंट स्पेस बिटवीन 3 टचिंग स्पेयर इन फर्स्ट लेयर। जैसे देखो ये 1 2 3 ये 3 स्पेयर टच कर रहे हैं, इनके बीच में ये खाली जगह है तो सी क्या हो गया, वॉइड हो गया। इसी तरह से ये 1 2 और ये 3, इन तीनों के टच होने से कौन सा बन रहा है वॉइड, ये बी। ठीक, तो ये तो हो गई फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के जो स्पेयर हैं उनके सेंटर को आपने क्या मान लिया अपन ने, ए। ठीक है, ये जो वॉइड बन रहे हैं फर्स्ट लेयर में ये कौन से हो गए, सी। फिर नीचे कौन से बन गए ऐसे ही बी, फिर कौन से बन गए, सी ऐसे, और फिर ये बी। ठीक है, अब देखो सेकंड लेयर का स्पेयर जब अपन इस पे रखेंगे, ये देखो कहाँ पुट किया अपन ने, बी पे। तो ये सेकंड लेयर का स्पेयर आ गया बी पे। तो जब ये सेकंड लेयर का स्पेयर अपन इस पे रखेंगे तो ये सी जो वॉइड बन रहा था फर्स्ट लेयर का, उस पर अपन स्पेयर नहीं रख सकते। क्यों कि जो फर्स्ट लेयर का वॉइड था ना सी, उसको ये थोड़ा सा बाइसेक्ट करेगा। जैसे ये देख लो ये वाला पॉइंट। ठीक, तो जैसे ही 1 2 और ये 3 स्पेयर ये डॉटेड लाइन से जो शो किए हुए हैं, तो फर्स्ट लेयर के सी वॉइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बी पे रख रहे हैं तो सी पे नहीं रख सकते अपन इसको। ठीक है, यहाँ कैसे रखोगे स्पेयर, क्योंकि अब यहाँ आ गया बी पे, तो अब दूसरा फिर वापस वही बी पे आएगा। अब आप फिर सुन लो कि अगर अपन स्टार्टिंग में ही बी की जगह किस पे रखते हैं, सी पे, तो ये सी पे जब अपन स्पेयर रखते तो ये ऐसे बनता, तो ये जो फर्स्ट लेयर का जो वॉइड बन रहा था कौन सा, बी, उसको बाइसेक्ट करता। तो कहने का मतलब अपने पास थर्ड लेयर के लिए अब 2 ऑप्शन हैं। थर्ड लेयर के लिए 2 ऑप्शन हैं अपने पास। फर्स्ट लेयर ये हो गई, सेकंड लेयर अपन ने बी पे रख दी। अब अपने पास एक वॉइड तो बना है फर्स्ट लेयर के स्पेयर के सेंटर के जस्ट ऊपर। देखो ये बन गया, ये जो डॉटेड लाइन से भी वॉइड बना है, ये कौन सी लेयर का है, सेकंड लेयर का। ठीक है, फर्स्ट लेयर तो ये हो गई डार्क वाली, सेकंड हो गई डॉटेड वाली ए। अब अगर अपन इस ए पे रखेंगे, यहाँ पर इस पे रखेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड लेयर का स्पेयर का अलाइनमेंट बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, अलाइनमेंट में सही उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास थर्ड लेयर के लिए क्या है, 2 ऑप्शन है, या तो ए पे रख लो या सी पे रख लो। तो ए पे रखेंगे तो ए, दूसरा रखा बी पे, तीसरा फिर रखा ए पे, फिर ए पे ए बी ऐसे चलेगा। या फिर अपन क्या है, फर्स्ट लेयर का तो सेंटर हो गया ए, फिर अपन ने रखा सेकंड लेयर किस पे, बी पे, फिर अब अपन ने किस पे रखा, सी पे, तो उसके बाद फिर ए बी सी ऐसे चलेगा। ये अपने को बनाने नहीं है, ये केवल अपने को क्या है, समझने हैं। उसके बाद जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 3 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग में 2 तरह से कर सकते हैं। देखो देयर आर 2 अल्टरनेटिव वेज इन विच स्पेयर इन द थर्ड लेयर कैन बी अरेंज ओवर द सेकेंड लेयर। When a third layer is placed over the second layer in such a way that the spares cover the tetrahedral or avoids 3-dimensional close packing is obtained where the spare in every third or alternate layers are vertically aligned. The third layer is directly above the first layer, the fourth above the second layer, ऐसे चलता जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ए बी टाइप। तो ए बी पैटर्न होगा, और इसमें अपने कौन से बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। तो पैटर्न ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग
उसको अपन क्या बोलेंगे, HCP। अभी बताऊंगा मैं आपको, देखो देखना चाहो तो आप देख लो, ये देखो AB देखो फर्स्ट और थर्ड लेयर का स्पेयर एक दूसरे के जस्ट ऊपर है, अलाइनमेंट है इनको दोनों का प्रॉपर, ये आ गया, ठीक है, ऐसे बनता चला जाएगा। इसको फिर अपन ऐसे भी HCP ऐसे दिखा सकते हैं। और दूसरा जो है, when a third layer is placed over the second layer in such a way that space cover at the octahedral और void C कौन सा हो गया, octahedral। और जो अपन ने रखा था A वापस, वो कौन सा था, tetrahedral। तो देखो a layer different from layers A and B is produced, let it be layer C। Continue further, a packing is obtained where the spares in every fourth layer will be vertically aligned। फर्स्ट और फोर्थ, उसमें कौन सी है, फर्स्ट और थर्ड दोनों का अलाइनमेंट प्रॉपर है, इसमें फर्स्ट और फोर्थ का आएगा। उसको अपन क्या बोलेंगे, ABC, ABC ऐसे चलता जाएगा। उसको अपन बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। इट इज़ सिमिलर टू फेस सेंटर्ड। तो ये ध्यान रखना, इसको फेस सेंटर्ड के जैसी होती है, एक ही बात है। FCC पैकिंग एज इट हैज़ क्यूबिक सिमेट्री, तो उसको ये देख लो। फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम आएगी, इसमें फर्स्ट और थर्ड लेयर दोनों एक जैसी आएगी। ये हेक्सागोनल पैकिंग बोलेंगे, इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलेंगे। इसका ये बन रहा है और इसका ये बन रहा है, ये FCC हो गया, ये SCP हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, देखो इन बोथ HCP एंड CCP मेथड्स ऑफ स्टैकिंग ए स्पेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद 6 अदर स्पेयर्स इन इट्स ऑन लेयर। खुद की लेयर में कॉन्टैक्ट ईच स्पेयर का कितने से है, 6 से। इट डायरेक्टली टचेस 3 स्पेयर इन द लेयर अबव एंड 3 स्पेयर इन द लेयर बिलो। 10 स्पेयर हैज़ 12 क्लोज नेबर्स। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर इन ईच SCP एंड CCP क्या आएगा, 12। और वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो ये स्पेयर है, इसका कांटेक्ट अपनी खुद की लेयर में कितने स्पेयर से है, 6 से। 1 2 3 4 5 6। इसके नीचे ये जो 3 स्पेयर हैं वो इस रेड कलर वाला जो स्पेयर है इसको टच करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके ऊपर जो 3 हैं वो भी इसके कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि इस पर वॉइड कितने बने, 6। अब 6 वॉइड में से अपन जो ऊपर और नीचे स्पेयर टच करेंगे वो कितने होंगे, 3, क्योंकि एक वॉइड छोड़ के ही तो अपन स्पेयर रख सकते हैं। तो 3 और 3 6 और 6 12। तो कुल मिलाकर इसका कांटेक्ट कितने से हो गया, 12 से। ऐसे किसी भी स्पेयर को आप सेंटर मान लो तो उसके खुद की लेयर में तो 6 हो जाएंगे, ठीक, और ऊपर और नीचे 3 हो जाएंगे, तो टोटल स्पेयर कितने हो जाएंगे, 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका, 12। इसी तरह से इसका है, इसके नीचे C, ये कितने हो गए, 6, और फिर 3 नीचे और 3 ऊपर। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। अब आता है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। होती क्या है, परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई बाय द स्पेयर्स इन यूनिट सेल। जो पूरी यूनिट सेल है उसका जो वॉल्यूम है उसमें से कितना वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो कैसे, बोथ द अबव पैटर्न ऑफ SCP CCP दो डिफरेंट इन फॉर्म आर इक्वली एफिशिएंट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है पैकिंग एफिशिएंसी, और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम है। दे ऑक्यूपाई द मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस विच इज़ अबाउट 74% ऑफ द अवेलेबल वॉल्यूम। ये नेक्स्ट क्लास में आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा मैं। हैंस दे आर कॉल्ड क्लोज पैकिंग। अब जो 26% बच रहा है वो स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, वॉइड्स, ठीक है। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एटम्स अरेंज इन ABC टाइप स्ट्रक्चर। तो आंसर लिखना है अपने को 12। टुमारो वी विल डिस्कस पैकिंग फ्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड in the body centered unit cell.